मेरा नाम दीक्षा है। मैं पिछले 10 सालों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ फॉरेस्ट गार्ड काम कर रही हूँ और मैंने कराटे में 6 टाइम नेशनल रिप्रेजेंट किया है और उसमें मैंने हमेशा गोल्ड सिल्वर मेडल जीते हैं। मैंने कराटे में 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। मेरा एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट किया है। मेरा जितना भी प्रोग्रेस है या जो भी अचीवमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ विनय सर की वजह से है। सर मिले और उन्होंने हमको जीने की राह बताई और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं जहाँ रहती थी वो एक झोपड़पट्टी एरिया, उसका वो सबसे डेंजरस एरिया कहा जाता है। तो वहाँ पे लोग बाहर के एरिया के जो लोग हैं वो शाम होने पर आने के लिए थोड़ा कतराते थे, बोलते भी थे हमको कभी कभी कि कैसे ऐसे एरिया में रहते तुम लोग, कैसे जाते रात को, डर नहीं लगता क्या, इस तरह की बातें भी होती थी। जब छोटी थी मैं 13-14 साल की थी तभी से काम पर जाती थी। काम मिले खेती के काम या फिर ऐसे ईंटें बनाने वाले काम। शादी के बारे में सोच रहे थे तो तभी मैंने घर वालों को समझाया कि अभी तो मेरी कुछ उम्र नहीं हुई है शादी की, और जहाँ तक मैं पढ़ रही थी तो मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि अब 18 जब तक नहीं होते तब तक शादी करना कानूनन जुर्म है। तो मैंने घर वालों को धमकाया भी कि मैं अगर आप मेरी शादी कर दोगे तो मैं सीधा आपकी पुलिस में कंप्लेंट करूँ। वैसी मूवीज़ में जो लेडीज़ को फाइट करते हुए या फिर ऑफिसर पोस्ट पे इस तरह देखा था तो मुझे भी वैसे बनने का अट्रैक्शन था। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने पिताजी से बोला था कि मुझे कराटे ज्वाइन करना है अपने यहाँ पे। तो पिताजी बोले कि वो 2-3 बड़े लड़के अपने एरिया के वो खुद ही मार खा के घर में बैठ के है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो तू लड़की है और अभी तू जाएगी, तेरा कुछ टूट गया तो फिर आगे जाके और प्रॉब्लम होंगी, इसीलिए मुझे जाने नहीं दिया। जब 10th के बाद कराटे ज्वाइन किया तो 11th का एडमिशन मुझे साइंस में करना था और साइंस में फ़ीस ज़्यादा लगती थी एज़ कंपेयर आर्ट्स या फिर अदर फैकल्टीज़। तो मेरे घर वाले तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब सर ने मुझे खुद बोला कि एडमिशन कहाँ पे करना है या फिर कौन से कॉलेज में करना है, तो मैंने जब बताया सर को तो सर ने खुद ही मेरा एडमिशन कर दिया और फ़ीस भी पे कर दी। मैं कॉलेज के साथ साथ काम भी करती थी, तो कभी कभी छुट्टी रही कॉलेज को तो काम पर जाना, दिन भर लकड़ियाँ जमा करके लाना जंगल से या फिर ईंट भट्टी वाले काम रहते थे वो काम पर जाना, वो सब काम करती थी। तो एक दो बार मैं सर को दिखी भी होंगी शायद लकड़ियाँ लाते हुए, लेकिन मैं सर को मैंने कभी बताया नहीं था कि मैं इस तरह काम करती हूँ या फिर काम को जाती हूँ। सर को पता था लेकिन मैं दिखती थी उनको काम से आते हुए। फिर कुछ दिनों बाद मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी लो होने लगी, वीकनेस की वजह से, दिन भर काम करने की थकान की वजह से इधर प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। सर ने मुझसे पूछा कि तबीयत ठीक नहीं है क्या, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो तब मैंने उनको बताया कि मैं दिन भर काम करके आई हूँ और अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसीलिए मेरे पैर काँप रहे हैं, स्टेबल नहीं रह रही हूँ मैं। तो तब सर ने बोला कि आज के बाद से तू काम पे नहीं जाएंगी, तेरा जो भी खर्चा होगा, जो भी तुझे ज़रूरत की चीज़ें लगेंगी सब मैं प्रोवाइड करूँगा, तुमने सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट स्टेट लेवल मुंबई में हुआ था, तब मैं पहली बार कंपटीशन में उतरी थी। काता के तरफ ज़्यादा फोकस करती थी। काता एक कराटे का इवेंट है जो कि इंडिविजुअली करना होता है, आपको फाइट नहीं होती, कोई अपोनेंट नहीं रहता, आपको खुद इमेजिन करना होता है कि आप फाइट कर रहे हैं। उसमें जो भी कुछ मूव्स रहते हैं वो आपको एक्यूरेट करने हैं, उस हिसाब से आपको जज किया जाता है। मैं वो भूल गई, आधे में मैंने क्विट कर दिया, मैं हार गई। दुख सबसे ज़्यादा इस बात का था कि
हम जब भी खेलने जाते थे हमारे पास तो पैसे रहते नहीं थे। जब इतना दूर ट्रैवल करना है या फिर स्टेट लेवल नेशनल लेवल की जो फ़ीस पे करनी है वो सर पर्सनली करते थे, खुद के पैसों से हमको खेलने ले जाते थे। तो वो भी एक गिल्ट फील हो रहा था कि सर ने पैसे पे किए और हम लोग ऐसे हार के जा रहे हैं। तो उस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो रोना रुक ही नहीं रहा था। तो सर आए पास और उन्होंने समझाया कि ये तुम्हारा पहला कंपटीशन था और पहला कंपटीशन आप स्टेट लेवल खेलते हो तो ये कोई छोटी बात नहीं है, तो इसको हार मत समझो या फिर ऐसे रो के इतना जल्दी गिव अप मत करो। इस राउंड में मैं हार गई थी और जिस काता का इवेंट करके मैं हार चुकी थी, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम मुझे जो नेशनल लेवल में खेलूँगी तो इसी काता से मुझे जीतना है और यही काता करके मुझे फाइनल में गोल्ड मेडल लेना। बहुत प्रैक्टिस करते थे, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते थे क्लास में जाके, जबकि हमारा क्लास 2 घंटे का ही रहता था। कभी कभी सर को पता रहता था, कभी नहीं पता रहता था। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जाके प्रैक्टिस कर लेते थे हम लोग। और जब टाइम नेशनल हुआ मैंने वो काता फाइनल राउंड के लिए ही रखा था। वो वैसे देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट काता है, इसीलिए मैंने उसे फाइनल में रखा था। जब कंपटीशन का वक्त आया तब भी मैं बहुत नर्वस थी और मुझे वही बात याद आ रही थी कि मैं पिछली बार हारी थी। तो उसी नर्वसनेस में मैंने काता भी कर लिया। परफॉर्मेंस मेरा अच्छा था, फाइनल रिज़ल्ट मिला, सारे जजेस के फ्लैग्स मेरे तरफ से उठे, मैं जीत गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं खुश हो गई चुकी हूँ, ये भी शायद मुझे क्लिक हुआ था या नहीं हुआ था। मैं रोने लगी, बहुत ज़ोर से रोने लगी। तो वहाँ पे जो सारे जजेस थे वो सब लोग पूछ रहे थे किसकी स्टूडेंट है, इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, ये जीत गई है फिर क्यों रो रही है। तो सर आए वहाँ से, मेरे स्टूडेंट है करके सर ने बताया। तो सभी वहाँ के जो भी जजेस थे उन्होंने सबने मेरी तारीफ़ की। फाइनल राउंड में मैंने गोल्ड मेडल जीता उसी काता को लेकर जिससे मैं हारी थी। अगले साल फिर से नेशनल था जो कि खंडाला में हुआ था, उसमें भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करके कंटिन्यू गोल्ड मेडल, मतलब अपना सर हमेशा बोला करते थे हमको कि वो एक बार गोल्ड मेडल जीतने से कोई हीरो नहीं हो जाता, जीत में कंसिस्टेंसी हो तभी आप हीरो हो लोगों के लिए। तो आपको अगर हीरो बने रहना है तो आपको हमेशा अपना लेवल हाई करना होगा। तो इसीलिए हम उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते थे। लोगों को बस यही लगता था कि कराटे बस मार धाड़ वाला एक गेम है, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है, या फिर बच्चों ने नहीं सीखना चाहिए, ऐसा भी कुछ पेरेंट्स को लगता था। तो स्पॉन्सर कोई नहीं करता था, तो जो भी हमको खेलना रहता था वो खुद के पैसों से जाओ खेलो, जो भी खर्चा है अपना खुद उठाओ, इस तरह से होता था। तो सेकंड नेशनल आया और प्रैक्टिस तो मैंने कंटिन्यू की ही थी, ये सोच के कि जाना ही है नेशनल खेलने। लेकिन ऐन वक्त पर पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे थे, 7-8 हज़ार जो भी खर्चा आ रहा था 8-10 दिन का, और नेशनल की फ़ीस, तो उतने पैसे अरेंज नहीं कर पा रही थी मैं। तो ऐन वक्त पे मैंने सर से बोल दिया कि मैं नहीं आ रही। सर ने मुझे बोला कि तुझे पैसे लगते क्या खेलने के लिए, इस तरह से हंस के बोल दिया। तो बस पैकिंग कर ले और आ जा। अब नेशनल में पहले 4 इवेंट होते थे, ग्रुप में 2 इवेंट होते थे, फाइट और काता, इंडिविजुअली 2 इवेंट होते थे, फाइट और काता। तो चारों भी इवेंट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि एक फाइट में था और 2 काताज में थे, एक ग्रुप काता और एक इंडिविजुअल काता। इस तरह से 3 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता था, जो कि ग्रुप फाइट में था। सर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते थे, मैं ईमानदारी से प्रैक्टिस करती थी, इसीलिए सर मुझे और
हार्ड इवेंट बताते थे और मेरा प्रैक्टिस और इम्प्रूव करते थे। तो सर ने फिर एक जॉब ऑफ़र की, जो कि एक स्कूल में जाना था मुझे कराटे सिखाने के लिए। तो वहाँ पे फिर मैंने कराटे सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे फिर जो भी उससे सैलरी मिलती थी उससे मेरा कॉलेज का खर्चा निकल जाता था। उसके बाद जब मेरा 3rd नेशनल आया, जो कि पंजाब में था, अमृतसर में, कंटिन्यू अपना जो गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है वो कंटिन्यू किया। सारे इवेंट्स में गोल्ड, सिल्वर इस तरह से मैंने मेडल जीते। जैसे ही 3rd नेशनल में मैं विन हो गई, न्यूज़पेपर में हमारा अचीवमेंट हमेशा देते थे, तो सब लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि इस तरह से कराटे हो रहा है और डेवलप हो रहा है, या फिर हमारे एरिया के बच्चे भी इसमें शामिल हैं और अच्छी तरह से वो जीत के आ रहे हैं। लोग बताते थे आकर पिताजी को कि आपकी बेटी का नाम पेपर में आया, या फिर आपकी बेटी का फ़ोटो दिखा पेपर में, वो तो जीत गई, वो बहुत अच्छा मतलब कर रही है। इस तरह से जब बोलने लगे तो तब मेरे घर वालों को भी रियलाइज़ हुआ कि अपनी बेटी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। इस तरह से उनको भी रियलाइज़ होने लगा। और एरिया में भी वो जब मैं जाती थी तो लोग उनके बच्चों को, जो छोटी उनकी बेटियां हैं या फिर बेटे हैं, उनको बोलते थे कि दीक्षा दीदी जैसा बनना है बड़ा होकर, दीक्षा दीदी जैसे पढ़ाई करनी है। इस तरह से अपने बच्चों को वो लोग बातें बताते थे मेरे बारे में। वो नागपुर में हुआ था 4था नेशनल, उसमें भी मैंने कंटिन्यू गोल्ड मेडल लिया। इस तरह से वो मैं हर साल जीतती गई, अपना प्रोग्रेस करती रही। कराटे ये एक स्पोर्ट है, और उसको प्रोफेशनल की तरह लो आप, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है। तो सिर्फ मार धाड़ मत समझो, इसका लेवल और बढ़ाओ। हम लोग फिर प्रोफेशनल वे में प्रैक्टिस करते थे। 4 नेशनल होने के बाद जॉब के लिए ट्राई करना था कहीं ना कहीं। अभी मतलब उस बारे में सोच रही थी मैं कि जॉब करनी है, थोड़ी अच्छी जॉब तो कर ही रही, मैं स्कूल में कराटे सिखा रही थी, लेकिन मेरा जो बचपन से एम था कि एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो फॉर्म निकले थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए। तो वो फॉर्म मैंने भर दिया और कुछ दिनों बाद कॉल आया कि मतलब फ़िज़िकल फिटनेस के लिए। तो उसमें 16 किलोमीटर का रनिंग था। तो वो 16 किलोमीटर का रनिंग करने के लिए मैं चली गई। जिस दिन मतलब डेट दी गई थी, वो डेट के हिसाब से चली गई। फिर रनिंग हुआ, अच्छे से हुआ टाइम के अंदर, और मैं वापस आ गई। जिस दिन वापस आई, सीधा क्लास में ही गई। क्लास में जाकर फिर सर को मैंने बताया कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती लेकर आई हूँ, और जस्ट अभी मैंने 16 किलोमीटर रनिंग किया और सीधा क्लास में ही आ गई। तो सर बहुत खुश हो गए कि तू 16 किलोमीटर रनिंग करके आई है, तुझे कुछ नहीं लग रहा। तो हाँ, जो भी मेरा जॉब का सिलेक्शन हुआ वो कराटे की वजह से ही हुआ, ऐसे मैं बोलूँगी। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, मतलब ग्राउंड पे कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, रनिंग या फिर जो भी भर्ती के लिए लोग करते हैं उस तरह का प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं किया था। मैं सिर्फ कराटे करती थी। तो 16 किलोमीटर रनिंग करना, या तो जो रनिंग करते हैं हमेशा वो लोग कर पाते हैं। तो वो 16 किलोमीटर के लिए जो स्टैमिना डेवलप होना चाहिए था वो कराटे की वजह से हो गया था, इसीलिए मुझे दूसरी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ दिनों में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैं जॉब पे लग गई। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में रिक्रूट किया गया। और इस जॉब में ऐसा होता है कि आपको जंगल में पेट्रोलिंग करना होता है, जो कि ताड़ोबा का घना जंगल है, उसमें आपको एज अ टीम वर्क करना होता है। पैदल रोज़ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इस तरह से हमको रोज़ पेट्रोलिंग करना होता है। 2 साल गुजर गए, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे अचीव करना था, मुझे ब्लैक बेल्ट एग्ज़ाम पास करनी थी,
लेकिन हमेशा की तरह पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं उसको टालती गई और अपने जो भी कुछ कॉम्पिटिशन्स है बस वही खेलती गई। अभी मेरे पास पैसे भी थे तो मैं सोच रही थी कि अभी मैंने ब्लैक बेल्ट एग्ज़ाम भी देनी चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सर से बात करने की, क्योंकि 2 साल का गैप हो चुका था। तो मैं वो कैसे कवर कर पाऊँगी उतना स्टैमिना या फिर उतनी जो परफेक्शन चाहिए ब्लैक बेल्ट के लिए, वो सब कैसे कवर कर पाऊँगी ये सोच रही थी। तो एक दिन बात करते करते सर ने ही बोला कि अभी ब्लैक बेल्ट एग्ज़ाम दे दो करके। फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट पास कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस रोकी नहीं। मैं फिर से 2 नेशनल दिए, खेले और दोनों नेशनल में पहले नेशनल में सिल्वर मेडल जीता, दूसरे नेशनल में फिर से गोल्ड मेडल जीता। अभी वो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था। तो साथ ही मैंने सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट एग्ज़ाम भी दी और वो भी मैंने अच्छे से पास कर ली।